सो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ साइंस। तो जो आपकी बुक है क्यूरियोसिटी, उसका फर्स्ट चैप्टर है दी वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। ठीक है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग वी हैव बीन ऑलवेज बीइंग क्यूरियस अबाउट आवर सराउंडिंग। वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। अब देखिए बेसिकली क्या है, एज अ ह्यूमन बीइंग हम हमेशा क्या होते हैं, क्यूरियस होते हैं अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानने के लिए कि जो आसपास से चीज़ें क्या हो रही हैं। ठीक है, जब आप बच्चे थे, जब अपने चाइल्डहुड में थे आप, यानी अब जब अपने चाइल्डहुड में हैं, तो आपके माइंड में ना काफ़ी क्वेश्चंस आते होंगे अपने सराउंडिंग्स को लेकर। तो क्या आप अभी तक आपने क्या फिफ्थ क्लास तक पढ़े हैं आप, तो इस क्लास तक आपने क्या करा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्कवरीज के बारे में पढ़ा, एक्सप्लोर किया पूरे वर्ल्ड को। तो आइए अब हम एंटर करते हैं आपके मिडल स्टेज में। अब एक फैसिनेटिंग जर्नी जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 में। तो इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन। जिस ब्यूटीफुल संसार में हम रहते हैं उसको एक्सप्लोर करेंगे और उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। एंड फॉर दैट इसलिए आपके पास एक नया सब्जेक्ट है साइंस। सो वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। अभी तक आपने ईवीएस पढ़ा होगा और आपने आसपास चीज़ों को जाना होगा कि क्या चीज़ें हो रही हैं। तो अब बेसिकली आपके पास एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है साइंस। तो अगर मैं बात करूँ कि साइंस, व्हाट इज साइंस, बेसिकली है क्या। तो साइंस क्या है, साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग एंड ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। साइंस एक क्या है, एक तरीका है सोचने का, आसपास जो चीजें हो रही जिसमें जिसको ऑब्जर्व करते हैं और जिस संसार में हम रह रहे हैं उसको जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। एंड टू डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, और इस यूनिवर्स के जितने भी अनगिनत पहलू हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, जितने भी रहस्य हैं अनगिनत उनको जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। So think of it as a big adventure. We ask questions. What we do, we ask questions, explore the world and try to understand how things work. अब हम क्या करते हैं, जब हम एक्सप्लोर करेंगे वर्ल्ड को तो हम क्वेश्चंस हमारे माइंड में आएंगे और हम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे कि कोई चीज़ कैसे काम करती है। और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी, यानी किसी चीज़ को जानने की इच्छा होनी चाहिए। इसीलिए इस जो बुक का नाम है, इस बुक का जो टाइटल है वो क्या है, क्यूरियोसिटी से ही आया है। यानी कि इस जो बुक का टाइटल है वो भी क्या है, क्यूरियोसिटी है। तो वेदर इट इज स्टडिंग टाइनी ग्रेन्स ऑफ सैंड या मैसिव माउंटेन्स और लीव ऑफ ग्रास और फास्ट फॉरेस्ट, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। ठीक है, अब हम छोटे से टाइनी ग्रेन्स के बारे में जाने या सैंड्स को लें या फिर हम मैसिव माउंटेन्स के बारे में भी अगर हम पढ़ रहे हैं या फिर ग्रास की लीव्स के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, हम एक घने जंगल के बारे में भी अगर पढ़ रहे हैं, तो क्या है इसमें, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू एंड एक्साइटिंग टू डिस्कवर। हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर कोई बहुत विशाल फॉरेस्ट है, बहुत बड़ा सा जंगल है, तो हमने उसमें सब कुछ को जान लिया बिल्कुल अच्छी तरीके से। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमको पता है कि उसमें कितने प्लांट्स हैं, कितने बर्ड्स हैं, कितने एनिमल्स, नहीं। यहाँ पे हमेशा एक आपको क्या नई नई डिस्कवरीज मिलेंगी, हमेशा एक नया चीज होगा जो कि जानना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आइए जानते हैं। क्या कभी आपने ये सोचा है कि जो स्टार्स हैं वो रात को ही क्यों दिखाई देते हैं और जो स्टार्स हैं वो क्यों चमकते हैं। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको आगे आने वाले क्लासेस में और इस बुक के थ्रू मिलेंगे। और क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि अगर कोई फूल है, अगर कोई फ्लावर खिल रहा है, तो उसे कैसे पता कि उसको कब खिलना है। तो ये क्या सब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हम जानेंगे। ठीक है, तो देर आर जस्ट फ्यू ऑफ मैनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प्स अस अनरिवील। तो यहाँ पे बहुत सी मिस्ट्रीज हैं जिसमें साइंस क्या करता है,
उनको उन पहलुओं को जानने में साइंस हमारी मदद करता है। एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग अबाउट साइंस इज दैट इट इज एवरीवेयर। और साइंस के बारे में आपको पता है जो सबसे अच्छी बात है वो क्या है कि साइंस हर जगह है। चाहे फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ओशन हो, ocean to the vastness of our space, from what is cooking in the kitchen and what is happening on the playground. Some of the most unbreaking discoveries have often comes from unexpected places. अब साइंस बेसिकली ऐसा नहीं है कि साइंस सिर्फ जो साइंटिस्ट है सिर्फ वही उसके बारे में जान सकते हैं, या फिर साइंस को हम सिर्फ लेबोरेटरी में पा सकते हैं। नहीं, साइंस हर जगह है। चाहे आप किसी ओशन की बात कर लें, या फिर डेजर्ट हो, या फिर माउंटेन्स हो, या कोस्टल एरियाज हो, साइंस क्या है, हर जगह है। हर एक चीज़ के पीछे क्या है, अगर आप देखेंगे कि नॉर्थ साइड में अगर गर्मी ज़्यादा होती है, बट साउथ में अगर आप चले जाएं तो वहाँ मौसम काफ़ी ज़्यादा सुहाना होता है। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि कहीं बारिश हो रही है सम प्लेसेस पे, कहीं बारिश नहीं हो रही है। वैसे साइंस क्या है, हर जगह है। ठीक है। और जो आप अगर आप कुकिंग कर रहे हैं इस टाइम, अगर आपकी मदर आप कुकिंग करती हैं किचन में, तो वहाँ पे भी क्या है, साइंस है। साइंस अगर आप प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं तो वहाँ पे भी क्या है, साइंस है। अगर आपकी बॉडी है, अगर आप अभी सांस ले रहे हैं, आप अभी बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो हर जगह क्या है, साइंस है। और साइंस की ऐसी बहुत सी डिस्कवरीज हैं जो कि क्या है, अनगिनत है, जिससे डिस्कवर करने की कोशिश है, जो कि इन फ्यूचर डिस्कवर्ड होंगी। जैसे मान लीजिए कि ओशन है, ओशन में भी क्या है, लाइफ पॉसिबल है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैंड पे ही लाइफ पॉसिबल है, नहीं, जो हमारा ओशन है उसमें भी क्या है, लाइफ पॉसिबल है। तो जो जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं लाइक फिशेज वगैरह हो गई, वहां पर ओशन के अंदर है, पानी के अंदर है। आपने देखा हो कि फिर जो कुछ प्लांट्स हैं वो ग्राउंड के ऊपर भी होते हैं, कुछ यहाँ पे जो प्लांट्स फ्लावर्स हैं वो क्या ओशन के अंदर है। तो ऐसे साइंस के बहुत से अनगिनत पहलू हैं जो जिन्हें क्या है, डिस्कवर कर किया गया है, और कुछ डिस्कवरीज इन फ्यूचर होंगी। ठीक है। तो ये हमारी गैलेक्सी है। गैलेक्सी में भी अगर आप देखेंगे स्टार्स हैं, कमेट्स होते हैं, या बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो साइंस इज लाइक अ गाइड एंड अनएंडिंग जिग्जैग। साइंस एक तरीके से क्या है, बहुत ही विशाल है, और एक अनगिनत क्या है, अनएंडिंग जिग्सॉ पजल है, जिसके अंदर क्या है, डे बाय डे क्या है, न्यू डिस्कवरीज एड ऑन होती जा रही हैं। एंड द यू नो द सबसे बेस्ट पार्ट क्या है, इस बेस्ट थिंग इस पजल का क्या है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है। व्हाट कैन वी डिस्कवर, इसकी लिमिट नहीं है कि हम इस चीज को बस यहीं तक डिस्कवर कर सकते हैं। सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लीड्स टू मोर क्वेश्चन। अगर कोई नया नॉलेज आ रहा है, अगर थोड़ी सी भी चीज अगर एड ऑन हो रही है, तो उसके पीछे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड्स में आते हैं। एंड मोर थिंग्स टू फाइंड आउट, और बहुत सारी चीजें जिनको खोजने की जरूरत है। समटाइम्स अगर आपने देखा हो कि अगर आप पजल के पीसीस को ज्वाइन कर रहे हैं, तो समटाइम्स क्या होता है कि आप प्लेसेस, कुछ पजल्स के पीसीस को रॉन्ग प्लेस कर देते हैं, और उसके बाद आपको क्या जरूरत पड़ता है, उसको हटाने की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो न्यू डिस्कवरीज भी क्या है, वैसी ही है जो कि होती है, और समटाइम्स हमें क्या करना पड़ता है कि उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। अपने वर्ड संसार को समझने के लिए उसमें चेंजेस लाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि कोई अगर एक्सपेरिमेंट हुआ है तो वो 100% परफेक्ट है। कोई और आएगा वो कहेगा मे बी उसके अंदर कुछ गलतियां हो, तो उसको दोबारा हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई डिस्कवरी हुई है तो वो 100% ही करेक्ट, नहीं, उसमें क्वेश्चंस में भी एड ऑन चीजें होती रहती है, या समटाइम्स हमें उसको चेंज करने की भी जरूरत पड़ जाती है। सो एज यू गो थ्रू दिस बुक यू विल एनकाउंटर द इंटरेस्टिंग आइडियाज, डू सम thought provoking experiments, and see how some of what we will find out is useful in our daily life। जैसे आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएंगे, बहुत सारे इंटरेस्टिंग आइडियाज आएंगे, जो कि आपको क्या प्रोवोक करेंगे कि आप एक्सपेरिमेंट्स करें, और आप देखेंगे कि हमारी डे टू डे लाइफ में इन चीज़ों का कितना ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है। सो एंड फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ्स। ठीक है। एंड गेस व्हाट हैपन एज वी डिस्कवर मोर एंड मोर, वी स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दीज ऑल आइडियाज आर कनेक्टेड। जैसे जैसे डिस्कवरीज होती जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरीज होंगी,
तो हम क्या, हमें ये एहसास होगा कि हमें रियलाइज करेंगे कि जो सारे आइडियाज है ना वो एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है. सो वी विल स्टार्ट ऑफ बाय लुकिंग आवर होम प्लैनेट अर्थ. आपको पता है यूनिवर्स में प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम है उसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं. उन सब प्लैनेट्स में से जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है जहाँ पे हम रहते हैं, जो कि हमारा प्लैनेट, हमारा घर है, वो क्या है, हमारा प्लैनेट अर्थ है. सो अर्थ इज द ओनली प्लैनेट we know that we know that supports life and it has an environment we must protect. को पता है कि सिर्फ हमारा प्लेनेट अर्थ ही है जहाँ जो किसको सपोर्ट करता है, लाइफ को सपोर्ट करता है, यानी जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है. यहाँ पे प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग्स है, ओशन है, डेजर्ट है, सारी चीज़ें क्या है, लाइफ प्रोसेस है जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है. वो सारी चीज़ें कहाँ पे मिलती हैं हमें, हमारे प्लेनेट अर्थ पर, जहाँ पे लाइफ का क्या है, पॉसिबल है. और इसीलिए इट हैज़ एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट. इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें अपने एनवायरनमेंट को क्या करना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए. एंड देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. ऐसे नहीं कि अर्थ पर सिर्फ ह्यूमन बींग्स हैं, नहीं, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो कि क्या करते हैं, जो कि अपनी लाइफ को सरवाइव के लिए क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, अपना फूड कलेक्ट करते हैं, अपने लिए शेल्टर बनाते हैं, ठीक है, एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन ऑन दिस प्लैनेट. और यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट रीजन्स हैं इस प्लैनेट पे, ठीक है. यू माइट हैव सीन अ सीड ग्रो इनटू अ प्लांट. आपने देखा होगा कि कोई सीड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लांट में कन्वर्ट होता है. जैसे आप इस सीड को देखें, आप इस सीड को देखिए, यहाँ पर क्या है, सीड ग्रो हो रहा है. अगर हम किसी प्लांट को ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट प्लांट को ही ग्रो किया जाता है. डायरेक्ट प्लांट, पहले वो प्लांट किस में, सीड में होता है. जब हम उसको सॉइल में लगाते हैं, सॉइल में उसको हम वाटर देंगे, उसको मैन्योर फर्टिलाइजर्स, उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी जब हम उसको फुलफिल करेंगे, तो वो जो सीड है वो किस में ग्रो हो जाता है, वो सीड हमारा प्लांट में ग्रो होगा. धीरे धीरे वो प्लांट किस में, ट्री में कन्वर्ट होगा. ठीक है, तो इसी तरीके से कैटरपिलर है. जो कैटरपिलर है वो पहले, जो एक कैटरपिलर है वो किस में जाके ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में. यहाँ पे आप इस इमेज में आप कैटरपिलर देख रहे हैं, कैटरपिलर है ये. और ये जो कैटरपिलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक ब्यूटीफुल से बटरफ्लाई में. यानी कि ये जो कैटरपिलर है उस किस में कन्वर्ट होगा, एक ब्यूटीफुल से बटरफ्लाई में. ठीक है, वैसे ही बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हम जानेंगे. एंड हाउ डू दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रो. ये प्लांट और एनिमल्स कैसे ग्रो करते हैं, प्लांट्स को बेसिकली क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, मैन्योर फर्टिलाइजर्स ग्रो करने के लिए चाहिए, वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए, जिससे कोई भी सीड क्या होगा, प्लांट में ग्रो होगा. वैसे ही जो भी एक काऊ है या फिर कोई भी एनिमल है या ह्यूमन बीइंग है, उसको क्या चाहिए, प्लांट, उसको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उसको फूड चाहिए, वाटर चाहिए. ठीक है, जो भी हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन, विटामिन्स, जो भी मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, वो सब हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी ग्रो करने के लिए हमें नीड है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट. हमें ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, हाउ डू दिस प्लांट एंड एनिमल्स ग्रो, कैसे ग्रो करते हैं ये प्लांट एनिमल्स. ऑफ कोर्स टू ग्रो वी नीड फूड टू ईट. हमें सरवाइव करने के लिए, हमें ग्रो करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, फूड की. ठीक है, तो स्पेशली हम किस में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं. तो and in especially in a large diverse country like India, food is so fascinating across the country. We have different cuisine with their many tasty dishes. अब हम इंडिया जैसी वास्ट कंट्री में रहते हैं जहाँ पर वेराइटीज है, जहाँ का कल्चर, हर एक स्टेट का कल्चर अलग अलग है, हर एक स्टेट का अपना एक स्पेसिफिक क्यूजीन है. तो इंडिया जैसी कंट्री के लिए जो फूड है ना वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही फैसिनेटिंग है क्रॉस द कंट्री. सो यहाँ पे आप अलग अलग स्टेट्स में जाएंगे, वहाँ के अलग अलग क्या है, वेराइटीज़ है.
आप पंजाब में जाएंगे, वहाँ की एक पर्सनल अपना स्टेट फूड होगा जो वहाँ के लिए बहुत ही फेमस होगा। तो ऐसे ही आप किसी भी साउथ में चले जाइए या नॉर्थ में चले जाइए या इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाइए, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? वहाँ के डिफरेंट डिफरेंट फूड वैरायटीज हैं, वहाँ के क्लोथ्स, वहाँ के लोग कपड़े अलग अलग पहनते हैं। हर एक स्टेट का क्या है, अपना एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड है। और वहाँ हर एक वैरायटीज ऑफ फूड्स मिलेंगी आपको, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग। वहाँ की जो आप क्या देखेंगे, सिर्फ फूड ही नहीं, वहाँ की जो लैंग्वेज है उसमें भी क्या है, काफी डिफरेंस है। ठीक है। तो इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे काफी आपको वैरायटीज मिलेंगी, आपके क्लोथिंग में, वेयरिंग में सेंस में मिलेंगी, आपको लैंग्वेज में मिलेंगी, या फिर आपका जो फूड वैरायटीज है उसमें डिफरेंस, मतलब काफी डिफरेंट चीजें आपको मिलेंगी। एंड वट आर दे मेड ऑफ एंड हाउ डू वी फाइंड आउट, ये चीज़ें किस चीज़ से बनी है। अगर वहाँ की जो फूड वैरायटी है, तो वहाँ के अलग अलग फूड में भी किस, वो जो फूड है वो किस चीज़ से बना हुआ है, एंड ये हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आने वाले जो चैप्टर्स है उस सब में हम क्या, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे। And the most important thing कि we have studied that we need food to grow, but along with food what we need water to survive। खाने के साथ साथ हमें क्या क्या चाहिए, क्या चाहिए, पानी भी चाहिए। अगर हम फूड के बिना तो कुछ दिन रह भी सकते हैं, तो विदाउट वाटर वी कैन नॉट सर्वाइव। सो वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। सो वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस। तो वाटर हमारे लिए का एक बहुत डिलाइटफुल सब्सटेंस है जो कि हमें, हमारी ज़रूरत है। हम वाटर के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। इवन कोई भी एनिमल हो, इवन प्लांट्स हो, ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी वाटर के बिना सरवाइव नहीं करता है। दैट्स वाई वी नीड टू सेव वाटर। इसीलिए वी डोंट नीड टू वेस्ट वाटर, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, और पानी को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। ठीक है। सो हैव यू एवर जम्प्ड इन अ puddle when it rained, and do you ever wonder why and how it rains? क्या कभी आपने उस जब बारिश आती है तो यू हैव नोटिस दैट सम ऑफ द प्लेसेस पानी इकट्ठा हो जाता है, तो क्या कभी उसने आपने उसमें छलांग लगाई है, छपाक से करा है, करा है? यस, ऑफ कोर्स आप सबने करा होगा। ठीक है। सो आपको पता है कि आखिर ये जो बारिश है वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है? ठीक है। कभी आपने ये नोटिस करा है? ओके। हैव यू ऑल्सो नोटिस दैट वाटर फ्रीजेज एंड बिकम्स आइस? आपने, आप सबके घर में फ्रिज होगा, तो आपने ये नोटिस करा होगा कि जो वाटर है वो फ्रीज हो जाता है and becomes ice when we cool it and boils and becomes steam when we heat it। आपने सबने नोटिस करा होगा, इवन अब गर्मियों का जब मौसम होता है तो आप देखते हैं कि अगर आप अपने फ्रीजर में वाटर को रखते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जब आप उसको ठंडा करते हैं फ्रीज में रख के, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड आपने ये भी नोटिस करा होगा कि जब आप उसी अगर आइस को बॉईल करेंगे, जब आप पानी को बॉईल करेंगे या फिर आइस जो आपने फ्रीज किया उसको बॉईल करेंगे, तो हीट करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टीम में। यानी कि जो वेपर्स निकलते हैं ना किसी चीज को जब हम गर्म करते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। सो डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर इन द समर एंड शॉवरिंग विद वार्म वाटर इन द विंटर? आप सबको पता है कि जब समर का टाइम आता है आप तो ढेर सारे आइसक्रीम खाते हैं, जितनी भी ठंडी चीजें होती हैं, कोल्ड ड्रिंक, वो सब आप पीते हैं। आपको गर्म पानी पीना अच्छा नहीं लगता समर सीजन में, आप क्या करते हैं, ठंडा पानी पीते हैं। और वैसे जब विंटर्स आती हैं तो आप क्या करते हैं, गर्म पानी से शॉवर लेते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं। सो आपने कभी नोटिस किया है कि ये चीजें क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं? ठीक है। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड? आखिर हम ये कैसे समझते हैं कि कोई चीज गर्म क्यों है, ठंडी क्यों है? ठीक है। व्हेन इट इज वाटर और आवर ओन बॉडी, व्हेन वी हैव अ फीवर, कि आपने देखो कभी, आपने नोटिस किया कि पानी क्या हॉट भी होता है, कोल्ड भी होता है। और इवन जो हमारी बॉडी होती है वो समटाइम्स हमें फीवर होता है तो हम क्या देखते हैं कि हमारी बॉडी गर्म हो जाती है। फाइंडिंग आउट हाउ हॉट समथिंग इज कैन बी इम्पोर्टेंट। तो हम ये जानेंगे कि कोई भी गर्म चीज कितनी इम्पोर्टेंट हो सकती है।
ये बेसिकली आपको क्या दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो, पहले क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स के थ्रू हमें क्या, पानी ओशन में या फिर रिवर्स में जाता है, फिर वही जब पानी सन की रेज से इवेपोरेट होता है तो वापस क्या क्लाउड्स बनते हैं, और वही क्लाउड्स वापस हमें क्या देते हैं, रेन देते हैं। देन अगेन सो मैनी थिंग्स, सो मैनी डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। सो अगेन हमारे पास क्या है, बहुत सारी डिफरेंट थिंग्स हैं जानने के लिए हमारे आसपास अभी जहाँ आप बैठे हैं वहाँ पे वैसे बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। अब जानने के लिए बेसिकली चाहिए क्या होती है, क्यूरोसिटी। अगर आपके अंदर क्यूरोसिटी है तो आप सराउंडिंग्स को क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और आपके अंदर क्या होगी, जानने की इच्छा होगी। तो ऐसी बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे आसपास हैं। लाइक वो पेपर जिस पे हम लिखते हैं, या फिर कोई भी मेटल की जो आप घर में कीज वगैरह होती हैं, या आपके पास जो प्लास्टिक का रोलर है, रबड़ या इरेजर आपके जो बॉक्स में है, रबड़ इरेजर है आपके बॉक्स में, एंड द मैग्नेट जो कि आपने सब टाइम आप सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगी जिसमें क्या होता है, मैग्नेट लगा होता है जिससे आपका ज्योमेट्री बॉक्स है वो क्या होता है, बंद हो जाता है। या फिर जो कपड़ा आप पहनते हैं, या फिर वो कप जो मिल्क जिसमें आप मिल्क ड्रिंक करते हैं, जिसमें आप गर्म पानी पीते हैं या फिर दूध पीते हैं नॉर्मली, ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आखिर ये जो चीज़ें हैं वो किस चीज़ से बनी हुई है, सारी चीज़ें तो अब सेम मेटल से बनी नहीं होंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि पेपर भी हमारा स्टील का बना होगा, या फिर जो की है वो पेपर की बनी होगी, नहीं। जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं हमारे आसपास, कुछ जिस डेस्क पे आप बैठे हैं हो सकता है वो किससे बना होगा, वुड से बना होगा, उसमें आयरन का यूज़ हुआ होगा। तो आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या है, वो सब डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई हैं, और उनको बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस का यूज़ किया गया है। और जो सारे मटेरियल्स है वो दूसरे से क्या है, अलग है। सो हम उन सारे मटेरियल्स को क्या एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने जो क्लोथ पहना हुआ है वो पेपर से बना हुआ है, या फिर जो आप जो भी वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं वो स्टील से बना हुआ है, ठीक है, या फिर जो आपकी साइकिल है या आपकी कार है वो पेपर से बनी हुई है। नहीं, जो हर एक चीज़ है ना वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। सो इसी को हम जानने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। सो विल हैव एन ऑलमोस्ट अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट एवरीथिंग ऑन अर्थ। सो हमारे पास क्या है, ऑलमोस्ट क्या है, एक अनएंडिंग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस है। जहाँ हम रहते हैं ना, जहाँ लाइफ पॉसिबल है, अर्थ, यहाँ पे ना ऐसी बहुत सी अनगिनत चीज़ें हैं जिन्हें हम जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जो बहुत सी डिस्कवरीज है जो अभी तक डिस्कवर नहीं है, जो कि हम क्या करेंगे, आगे डिस्कवरीज होंगी उनके बारे में जानेंगे। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम क्या करने वाले हैं आगे, जब हम इस बुक को एक्सप्लोर करेंगे तो जानेंगे। बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चन टू द अर्थ अलोन। बट सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने अर्थ के बारे में जानना है और हम बस यहीं तक हमारे क्वेश्चंस लिमिटेड, हम इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते। ऑफ कोर्स वी कैन बियॉन्ड अर्थ के बाहर भी जा सकते हैं। लाइक हमारे सोलर सिस्टम में सन है, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, जो हमारा अर्थ है वहाँ पे भी सन है, सन की रेज आती हैं, मून है, एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। मिलियंस ऑफ स्टार्स स्काई में क्यों साइन करते हैं, सन हमें सिर्फ डे टाइम में क्यों दिखता है, या हमें सन रात को क्यों नहीं दिखता, जो मून है सिर्फ हमें रात को क्यों दिखता है, जो स्टार्स है वो सिर्फ रात को ही क्यों शाइन करते हैं। सो देयर आर अनलिमिटेड क्वेश्चंस, मिलियंस ऑफ स्टार्स क्यों शाइन कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या हम जब इस बुक को एक्सप्लोर करेंगे तो हम क्या करेंगे, जानेंगे। वेन यू आर लर्निंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, जब आप स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में पढ़ते हैं, एंड डिस्कवरिंग हाउ थिंग्स मूव और सेपरेटिंग द स्किन ऑफ पीनट शेड, कि जब हम या फिर हम किसी लीफ के बारे में जाने या डिस्कवरीज के बारे में जब हम जानते हैं, जब हम पीनट अपने मूंगफली को छीला और उसके सीड्स कैसे अलग हो जाते हैं और उसका छिलका कैसे अलग हो जाता है। सो वी होप ईच चैप्टर ऑफ दिस बुक विल इग्नाइट योर स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। तो हम आशा करते हैं कि इस बुक का हर एक चैप्टर आपको क्या करेगा, आपके अंदर जानने की इच्छा को
जागरूक करेगा, आपके अंदर जानने की इच्छा होगी, और आपके अंदर ये इंक्वायरी की जो स्पिरिट होती है ना कि चीज़ें हमारे आसपास क्यों हो रही हैं, इनके पीछे का रीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी। एंड होपफुली यू विल हैव लोड्स ऑफ क्वेश्चन ऑन योर माइंड, और आपका जो माइंड है उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, even though you may have not realized you have already been finding answer to many of your questions, even ना आपको पता तक नहीं है, you have already find many of questions answer, like suppose आपको नहीं पता कि अभी तक आपने ऑलरेडी आप काफ़ी चीज़ों को ऑलरेडी जान चुके हैं। जस्ट लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग, ऐसा मानते हैं कि जब आप पेन से लिखते हैं और सडनली वो पेन हैज स्टॉप्ड राइटिंग, सो व्हाट यू डू, आप क्या करेंगे? यू वुड आस्क क्वेश्चन योर सेल्फ, आप क्या करेंगे? यू वुड आस्क योर सेल्फ द क्वेश्चन, आप अपने आप से क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। पहले जब आपने के पेन ने स्टॉप करा राइटिंग, जब पेन ने आपके लिखना बंद करा, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया? क्वेश्चन आया। आप अपने आप से क्वेश्चन करेंगे, वाई डिड माई पेन स्टॉप राइटिंग, मेरे पेन ने लिखना बंद क्यों कर दिया? आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू, यू माइट गेस दैट द इंक फिनिश्ड। आप क्या उसके बाद आप क्या करेंगे? गैस करेंगे कि मे भी हो सकता है कि पेन की जो इंक है वो खत्म हो गई है। एंड यू वुड देन टेस्ट दिस गैस, जो गैस आपके माइंड में आया है आप उसको क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में आया कि मे भी हो सकता है इस पेन की इंक फिनिश्ड हो गई हो, सो व्हाट वी विल डू, यू विल ओपन द पेन एंड चेकिंग द इंक रिफिल, आप पेन को ओपन करेंगे और उसके रिफिल को क्या करेंगे? चेक करेंगे। इफ इट इज एम्प्टी, अगर ये खाली है, यू वुड नो दैट योर गैस वॉज करेक्ट, आपने पेन को ओपन करा, आपने रिफिल को चेक करा, एंड आफ्टर चेकिंग द रिफिल यू फाइंड दैट योर गैस वॉज करेक्ट। ठीक है, आपने देखा कि इसके अंदर इंक नहीं है, सो यहाँ पर क्या आपका जो गैस है वो क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। बट सपोज यू फाउंड दैट द इंक वॉज नॉट फिनिश्ड, बट अगर आपने पेन को ओपन करा, योर गैस वॉज दैट the ink has been finished, but when you open the pen and check it, you find that the ink was not finished. Then what you do? तो आप क्या करेंगे? You would make another guess. आप क्या करेंगे? एक दूसरा गैस करेंगे। ठीक है, Perhaps the ink might have dried up. मे भी हो सकता है अगर पेन की इंक खत्म नहीं हुई है तो सूख गई हो। So to test if this guess is correct or not correct, you will try something else. आप कुछ और ट्राई करेंगे। आपने पेन को देखा, पेन में इंक थी और फिर पेन फिर भी नहीं चल रहा, तो सेकंड गैस आपका क्या था? मे भी हो सकता है इस पेन की जो इंक है ना वो ड्राई हो चुकी हो। तो आप बेसिकली चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं? पेन को ब्लो करेंगे, फूकेंगे पीछे से, अगर इंक बाहर नहीं निकल रही दैट मीन्स वो ड्राई हो चुकी है। सो इसलिए भी आपके पेन ने क्या कर दिया? चलना बंद कर दिया। सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क। एंड ये क्या है? यही तो तरीका है जैसे साइंस वर्क करता है। द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट वाई योर पेन स्टॉप राइटिंग, जिस तरीके से आपने ये जानने की कोशिश करी कि आपके पेन ने चलना बंद क्यों कर दिया, वही क्या है हमारा? दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक मैथड। तो साइंटिफिक मैथड क्या है? द वे यू The way you tried to find out why your pen stopped writing is an example of scientific method. जिस तरीके से आपने ये जानने की कोशिश करी कि आपके पेन ने चलना कैसे बंद कर दिया, क्या रीज़न था, क्या गैसेस थे आपके, कौन सा गैस आपका करेक्ट था, जो तरीका आपने अपनाया वही हमारा क्या कहलाता है? साइंटिफिक मेथड कहलाता है। सो नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? हमारी एक एक्टिविटी दे रखी है 1.1। सो इस एक्टिविटी में बेसिकली क्या है, आपको क्या करना है? लेट अस थिंक एंड राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट टू ट्राई टू सॉल्व। अब इसमें आपको क्या करना है? सिमिलर प्रॉब्लम्स को क्या करना है? जानना है और उसे सॉल्व करने की कोशिश करनी है।
एंड व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, और आपने क्या क्या स्टेप्स लिए। अब ये तो पेन के साथ था। अब आप किसी और चीज़ का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप बाइसिकल से अगर स्कूल जा रहे हैं, तो आपके बाइसिकल से अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो आपकी बाइसिकल सडनली ना रुक जाती है, तो आप क्या चेक करेंगे। देख चेक करेंगे मे बी उसकी जो चेन होती है वो निकल गई हो, या फिर और क्या गैसेस हो सकते हैं, टायर पंचर हो गया हो। सिमिलरली अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, और आपके कार ने स्टॉप कर दिया, कार रुक गई अचानक रास्ते में, तो आपके गैस क्या हो सकता है। मे बी हो सकता है कि उसके अंदर जो पेट्रोल है वो ख़त्म हो गया हो। अगर पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ, आपने पेट्रोल चेक करा, पेट्रोल है, तो मे बी हो सकता है टायर पंचर है। अगर टायर भी पंचर नहीं है तो वो भी हो सकता है कि उसके इंजन में कोई प्रॉब्लम हो। तो इस तरीके से ना आपके माइंड में ना बहुत सारे गैसेस आते हैं जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है। अब उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वन वन बाय वन आपके गैस आपके माइंड्स में आते रहेंगे। एक एक ख्याल आपके माइंड में आएगा और आप हर उसको वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। यस, पेट्रोल है, टायर पंचर नहीं है, ये है वो है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हम अपने जो अपना गैस है उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी हम एक तरीके से साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं। अगर मैं बेसिकली बात करूँ साइंस की, तो साइंस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स और डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। साइंस सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, फैक्ट्स को याद कर रहे हैं या फिगर्स को याद कर रहे हैं और सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। बल्कि क्या है, इट इज़ अबाउट फॉलोइंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। बल्कि साइंस क्या है, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जो भी हमारा क्वेश्चन है उसके आंसर को पता लगाने के लिए। सो इट इज़ अबाउट फॉलोइंग अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट हेल्प्स अस फाइंड आउट आवर क्वेश्चन। ठीक है, तो साइंस ऐसा ही नहीं कि बस हमने फैक्ट्स को मेमोराइज कर लिया, फिगर्स को याद कर लिया और बस हम एक्सपेरिमेंट्स करे जा रहे हैं लेबोरेटरी में। नहीं, साइंस क्या है, जो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर जानना है तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सो व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी कैन फॉलो। सो आखिर वो स्टेप्स है क्या जो कि हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो स्टेप्स दिए गए हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर दिया गया है फर्स्ट है। फर्स्ट क्या है, साइंस का जो पहला स्टेप है वो क्या होना चाहिए कि आपने ना किसी चीज़ को देखा और आपको वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और वो आपको समझ में नहीं आई। तो पहला स्टेप क्या है, आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जो पहला चीज़ है वो क्या है, ऑब्जर्व करेंगे। पहला हमारा क्या है, साइंस को समझने के लिए ऑब्जर्व करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, सेकंड, दिस मेक्स अस वंडर एंड परहैप्स थिंक्स ऑफ अ क्वेश्चन अबाउट इट। आपने किसी चीज़ को देखा, ठीक है, आपको वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी और आपको उसके बारे में समझ नहीं आया। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, नेक्स्ट चीज़ होगी कि आप आश्चर्य होंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। यानी कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चनिंग हो जाएगा। यानी कि हम उसके बारे में क्या करें, जो चीज़ हमने देखी और जो समझ ना आई, नेक्स्ट हमारे माइंड में उसके लिए क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जब क्वेश्चंस आ जाएंगे उसके बाद हमारा क्या, पॉसिबल गैसेस होंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, पॉसिबल गैसेस होंगे, गैस करेंगे वो चीज़। और जब वो गैस हम करेंगे तो साथ में क्या कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे और मोर ऑब्जर्वेशन करेंगे। सो वी टेस्ट दिस गैस। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इस गैस को टेस्ट करेंगे कि जो भी गैस हमने करा है वो सही है या गलत है। ठीक है, हम बेसिकली क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे। अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं, ठीक है, आपको रास्ते में काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी, ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, आपको समझ में नहीं आई तो आपके माइंड में क्या आएगा, पहले आपके माइंड में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा कि आखिर इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, कैसे, अगर आप उसके बारे में नहीं समझे हैं तो। ठीक है, तो आपके माइंड में क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। देन क्वेश्चन आने के बाद क्या है, आपके अंदर क्या आएंगे, क्वेश्चनिंग के बाद आप क्या करेंगे, गैस किया आपने, उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे, आप उस चीज़ को गैस करेंगे एंड देन यू विल डू एक्सपेरिमेंट। आप एक्सपेरिमेंट करेंगे एक तरीके से कि जो चीज़ है वो सही है या आपका जो गैस है वो सही है कि नहीं है। एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप उस गैस को प्रूव करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो लास्ट होगा, वी देन ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट
टू सी इफ द एक्चुअली आंसर ऑफ द क्वेश्चन। उसके बाद हम उस चीज़ का डिस्कवरी होगी, उस चीज़ की आखिर जो क्वेश्चन आपके माइंड में आया था उसका रिजल्ट क्या है, उसका आंसर क्या है। तो नेक्स्ट में हमारी क्या होगी, डिस्कवरी होगी। ठीक है, अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे कि अगर मैं यही एग्जांपल मैं लेती हूँ, यहाँ पर एक दाल है, दाल कुकर में उबाली गई है। तो पहले आपने देखा दाल बाहर निकल रही है, तो आपको और आपको समझ में नहीं आया कि आखिर ये क्यों निकल रही है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आया, पहले आपने कुकर को देखा, ठीक है, आपने चीज को देखा, ठीक है, ऑब्जर्व किया कि उसमें से दाल निकल रहा है और आपको समझ में नहीं आया। तो सेकंड चीज आपके माइंड में आया क्वेश्चन कि आखिर ये दाल इसके अंदर से क्यों निकल रही है। देन आपका पॉसिबल गैस क्या था, पॉसिबल गैस क्या हो सकता है कि मे बी हो सकता है कि ये जो दाल है ना, जो दाल कुकर में बिठाई गई है उसमें पानी ज़्यादा हो सकता है उसमें क्या हो, पानी ज़्यादा हो। तो एक तरीके से आपका पॉसिबल आंसर, पॉसिबल गैस है, ठीक है, मे भी हो सकता है इसके अंदर जो पानी है ना वो ज़्यादा हो। सो आप इस एक्सपेरिमेंट को बेसिकली क्या करेंगे, प्रूव आपने, फिर देन आप कुकर खोलेंगे, देखेंगे कि हाँ इसमें तो पानी ज़्यादा था। तो इससे क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया कि आपके कुकर से दाल इसलिए स्पिल्ड, मतलब बाहर निकल रही थी, स्पिल्ड आउट हो रही थी, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा था। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपका जो गैस था वो प्रूव हो जाता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू। और आखिर नेक्स्ट लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है, हमारा आंसर क्या पता चलता है कि अगर हम कुकर में अगर हमने दाल चढ़ाया और उसमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं, तो वो जो पानी है वो स्पिल्ड आउट हो जाता है, यानी कि जो दाल लास्ट में है वो बाहर निकलने लग जाती है। तो ये हमारे टोटल 5 स्टेप्स थे जानने के लिए। ठीक है, सो द बेसिकली अगर मैं बात करूं साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कौन होते हैं। सो द साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और टू डिस्कवर न्यू थिंग्स। साइंटिफिक साइंटिस्ट जो होते हैं ना, वो लोग होते हैं जो कि क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स का यूज करते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और नई नई डिस्कवरीज करते हैं। ठीक है, तो बट एनीवे, यू फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट। बट आपको पता है कि जो भी साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करते हैं ना, वो कैसे वर्क करते हैं एक साइंटिस्ट की तरह। जैसे कि आप भी एक क्या है, साइंटिस्ट है। आपका पेन क्यों नहीं चल रहा था, आपने ये पता लगाया। आपकी कार, अगर आप जा रहे हैं, कार सडनली स्टॉप, बंद हो जाती है रास्ते में, तो आप पॉसिबल गैस करते हैं, देन आपके गैस, अपने गैस को क्या करते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आपका जो गैस है वो करेक्ट है कि नहीं है। देन एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचते हैं। तो हर एक इंसान है ना, वो अपने डे टू डे लाइफ में भी क्या है, एक साइंटिस्ट की तरह वर्क कर रहा होता है। यानी कि जो भी इंसान जो स्टेप्स को फॉलो करता है, साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करता है, वो क्या है, एक साइंटिस्ट की तरह वर्क करता है। लाइक समवन कुकिंग फूड मे बी वंडरिंग, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था कि जो दाल है वो स्पिल्ड आउट क्यों हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ का पॉसिबल आंसर तो हमारा क्या था कि मे भी हो सकता है कि उसके अंदर ज़्यादा पानी हो। तो जब हम इस कंक्लूजन को क्या करते हैं, प्रूव कर देते हैं कि एक्चुअल में जो हमारा रिजल्ट था ज़्यादा पानी के होने की वजह से ही गिर रहा था, तो हम भी क्या एक तरीके से साइंटिस्ट की तरह वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि हर एक इंसान, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, एक कुक हो या फिर मैकेनिक हो, वो अपनी डे टू डे लाइफ में क्या है, एज अ साइंटिस्ट वर्क कर रहे होते हैं। लाइक थिंक अबाउट अ बाइसिकल। एक इस इमेज में आपको क्या दे रखा है, एक बाइसिकल रिपेयर करने वाला पर्सन दिख रहा है। तो आप मान लीजिए आप साइकिल से स्कूल जा रहे हैं और ना आपकी साइकिल रास्ते में बंद हो जाती है। तो यहाँ पे पॉसिबल आंसर्स क्या हो सकते हैं, बाइसिकल रिपेयर कर रहे हैं यहाँ पे इंसान, और यहाँ पे ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि आखिर टायर कैसे फटा है। कोशिश कर रहा है कि मे बी फ्रॉम वेयर डिड द एयर इज लीक। अगर देखिए पॉसिबल गैसेस क्या हो सकता है, अगर आप बाइसिकल से जा रहे हैं और आपकी बाइसिकल बीच में रुक जाती है, तो हो सकता है उसकी चेन निकल गई हो। यहाँ पे चेन जो दे रखी होती है ना, हो सकता है उसकी चेन निकल गई हो, या फिर हो सकता है कि उसके टायर क्या है, फट गई हो। तो यहाँ पे जो मैकेनिक है वो क्या कोशिश कर रहा है, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो टायर है वो कहाँ से लीक कर रहा है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से क्या कर रहा है, साइंटिस्ट की तरह वर्क कर रहा है। सो ही इज ऑल्सो वर्किंग लाइक अ
scientist because he is using scientific methods to find out where the water has been leaked. और एक इलेक्ट्रीशियन है, वो भी क्या करता है, साइंटिस्ट की तरह ही वर्क करता है। लाइक अगर कोई बल्ब, लाइट बल्ब है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो उसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है पॉसिबल, मे बी उसका फ्यूज खराब हो गया हो, या मे बी क्या हो गया हो, स्विच है वही खराब हो। सो यहाँ पे एक इलेक्ट्रीशियन है, वो भी क्या है, साइंटिस्ट की तरह ही वर्क करता है। वो अपने प्रॉब्लम्स को, उसके जो भी, उसके फील्ड में जो भी प्रॉब्लम आती है उसको फाइंड आउट करने के लिए एक साइंटिफिक अप्रोच का, एक साइंटिफिक मेथड का यूज करता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को फॉलो करता है। तो वो भी क्या कर रहा होता है, एक साइंटिस्ट की तरह वर्क कर रहा होता है। सो व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आंसर, वी आर ऑल इन अ वे साइंटिस्ट। जिस तरीके से हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं चीज़ों की जानने की, क्वेश्चंस करते हैं, उसके आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं, तो एक तरीके से हम सब भी क्या है, हम एक साइंटिस्ट की तरह वर्क कर रहे होते हैं। सो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दे रखी है 1.2, लेट अस थिंक एंड राइट, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर डू यू थिंक समवन वाज फॉलोइंग अ साइंटिफिक। यहाँ पे एक डेली लाइफ सिचुएशन के बारे में बताना है जहाँ पे कोई इंसान क्या कर रहा है, साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें बहुत से एग्जाम्पल्स होते हैं, साइकिल बाइसिकल का एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि आप जो भी फ़ोन यूज़ करते हैं, सेल फोन यूज़ करते हैं, वो भी हो सकता है कि आपके फ़ोन ने बंद करना क्यों स्टार्ट कर दिया, आपके फ़ोन से कॉल आना क्यों बंद हो गया, या फिर आपका फ़ोन अचानक से बिल्कुल बंद क्यों होगा, मे भी हो सकता है उसकी बैटरी ख़त्म हो गई हो, या फिर हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम आई हो। तो इसमें एक आपको सिमिलर डेली लाइफ सिचुएशन लेनी है और आपको बताना है कि, और सोचना है कि कोई इंसान क्या है उसमें साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, do you now realize that there are several daily life situation we knowingly or unknowingly apply the scientific method। तो बेसिकली क्या है, हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी सिचुएशन होती है जहाँ पर हम जाने चाहे अनजाने में क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड्स का यूज कर रहे होते हैं। सो वी ऑल वी ऑल आर वर्किंग लाइक अ साइंटिस्ट इन आवर डे टू डे लाइफ सिचुएशन। Though we all apply the scientific method to some extent, learning science will develop a capability to find out solutions to bigger problems and solving many mysteries of the universe। So, हम सब क्या करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक क्या कर रहे हैं, साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ कर रहे हैं, और साइंस को हम क्या करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। साइंस क्या करता है, लर्निंग साइंस सीखना हमें, हमारे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ लाता है, डेवलप करता है कुछ चीज़ के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने की, चाहे कोई सॉल्यूशन कुछ स्मॉल हो चाहे बिगर हो, साइंटिफिक अप्रोच से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और हम इस यूनिवर्स के जितनी भी मिस्ट्रीज है उसको जान सकते हैं। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, इस तरीके से हम साइंस को सीख सकते हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस एंड ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स कीनली। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, वो क्या है, आपकी क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन। आप किसी चीज़ को, अपने सराउंडिंग्स को कितनी इंटरेस्ट के साथ ऑब्जर्व कर रहे हैं, और आपको आपके अंदर अपने सराउंडिंग्स को जानने की कितनी इच्छा है, ये क्या है, साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम आसपास अपने सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करें, और क्या करें, उसको जानने की कोशिश करें, जानने की इच्छा उत्पन्न करें और ऑब्जर्व करें। तो क्यूरियस और ऑब्जर्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है साइंस जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस, और जब हम क्यूरियस होते हैं तो हम क्या करते हैं, वी स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन, वी स्टार्ट पोजिंग क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये चीज़ क्यों हो रही है और कैसे हुई। अगर लीक हो रहा है टायर में से एयर, तो आखिर कैसे हुआ और क्यों हुआ। ठीक है, जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डोंट नो। ये जो संसार है ना, वो बहुत सारी चीज़ों से बना हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि हम इवन जानते नहीं हैं, एंड थिंग्स वी आर वेटिंग टू एक्सप्लोर। और ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंतजार कर रही हैं जिसको हम एक्सप्लोर करें। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारी आती है एक्टिविटी 1.3, लेट अस थिंक एंड राइट। If you have to ask why about something, what would you ask about? अगर आपको मैं ऑप्शन दूँ कि आपको why पूछना है, सो आप किस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ट्राई टू राइट डाउन हाउ वुड यू
अटेम्प्ट टू फाइंड आउट एन आंसर टू योर क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको राइट डाउन करना है कि यू हैव टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट। आप किसी क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए कैसे अटेम्प्ट करेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में ये करना है कि इफ़ यू हैव टू आस्क, अगर आपको पूछना हो वाई, अब आप किसी चीज़ के बारे में वाई पूछना हो, सो व्हाट वुड यू आस्क अबाउट, तो आप किस चीज़ के बारे में पूछेंगे, ठीक है। एंड ट्राई टू राइट डाउन हाउ यू वुड अटेम्प्ट, आपका क्या अटेम्प्ट था उस क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए। सो बेसिकली साइंस इज रियरली डन अलोन। साइंस बहुत रेयरली ना अकेले किया जाता है, बिकॉज जितने भी वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं ना वो सारे एक साथ मिलकर काम करते हैं एक लार्ज टीम की तरह। सो इफ जैसे कोरोना आया था, कोरोना में क्या हर जगह के जो डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, सबने क्या है मिलकर काम किया, ठीक है। तो हमने कोरोना की वैक्सीन बनाई। सो उसी तरीके से इफ़ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योर सेल्फ, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर खुद से नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से हेल्प ले सकते हैं। और इट इज़ ऑलवेज मोर फन टू डिस्कवर थिंग्स टुगेदर। और ये ना हमेशा एक मज़े की बात होती है ना, हम चीज़ों को मिलकर जब हम साथ में करते हैं तो एक तो टाइम कम लगता है, और साथ में अगर हमारे कोई पार्टनर हमारे किसी क्वेश्चंस को साथ में किसी डिस्कवरीज को कर रहे हो तो टाइम भी कम लगेगा और अलग अलग न्यू न्यू आइडियाज़ आएंगे। हो सकता है आपका कुछ और गैस हो और आपके फ्रेंड का गैस कुछ और हो, सो आप अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उन दोनों गैस को प्रूव करने के लिए, एंड फाइनली यू विल फाइंड द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। तो वर्किंग इन अ टीम इज ऑलवेज वेरी बेनिफिशियल। सो एक टीम में वर्क करना क्या है, साथ में काम करना, फ्रेंड्स के साथ काम करना, टीम में काम करना हमेशा ही बहुत अच्छा होता है, जिससे हम टाइम को भी सेव करते हैं, हमारी एनर्जी भी सेव होती है, और हमें एक करेक्ट अप्रोच के साथ अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट वी विल नॉट फाइंड आउट आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस इन डेट। अभी हमारे माइंड्स में ना काफ़ी क्वेश्चंस आए और सारे क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ आपको सिक्स क्लास में नहीं मिलेगा, डोंट वरी। सो यू आर एम्बार्किंग अपॉन अ जर्नी ऑफ साइंस फॉर द नेक्स्ट 5 years और इवन बियॉन्ड। नेक्स्ट 5 years के लिए 6, 7, 8, 9, 10, or even some of the students will take science and they will also explore the different subjects in their perspective field. So science is not only up to grade 6. So from now there are many more years when we are going to study about science. So it's beyond 5 years भी आप क्या पढ़ेंगे, साइंस को पढ़ेंगे, और साइंस की जो जितनी भी डिस्कवरिंग इंटरेस्टिंग आइडियाज हैं उन सबको जानने की कोशिश करेंगे और कुछ अनगिनत पहलुओं को जानेंगे जो चीज़ें अभी भी डिस्कवर होने के लिए बाकी है। सपोज एज यू आर seeing this image, children are enjoying in the rain. Much like children, much like children enjoying the rain, science is all about joyful experience. जिस तरीके से आप बारिश में नहा के मजा करते हैं ना, वैसे ही साइंस क्या है, एक जॉयफुल एक्सपीरियंस है, एक जॉयफुल एक्सप्लोरेशन है, जहाँ पे हम अपने संसार, अपने वर्ल्ड को, अपने सराउंडिंग्स को, अपने यूनिवर्स को, अपने अर्थ प्लैनेट को क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे एंड enjoy your scientific journey। और आप एक अपनी साइंटिफिक जर्नी को क्या करेंगे, enjoy करेंगे। सो कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। सो आप एक्सप्लोर करते जाइए और रुकना नहीं है आपको, आपकी यूनिवर्स की जितनी भी अमेजिंग मिस्ट्रीज है ना उसको फाइंड आउट करना है, सबके बारे में क्यूरियस होना है और क्वेश्चन को पूछना है। सो आर यू रेडी टू embark upon द एक्साइटिंग जर्नी ऑफ साइंस? सो लेट गेट स्टार्टेड। तो अभी हमने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा, फिर अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसमें हम क्या है नई डिस्कवरीज, नए क्वेश्चंस को पूछेंगे, अपनी सराउंडिंग को हर एक उसमें जानने की कोशिश करेंगे।